हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, ये एक नई सीरीज़ रहेगी इंडियन हिस्ट्री के लिए। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है, यूरोपियंस जो भी बाहर से आए, ठीक है, जिन्होंने भारत पे राज किया कुछ टाइम तक, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में वो कब आए और कब क्या क्या घटनाएं घटी। ठीक है, तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो सीरीज़ चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, राइट। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पोर्चुगीज़ के बारे में क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, हम इसमें भी कुछ 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? आई थिंक इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, बट इसके साथ में हम और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस हैं 1487 में या 1494 में या 1498 में या 1502 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498 में। 1498 में आया। अच्छा, आया तो 1498 में था, बट आया कहाँ से था? पुर्तगाल। ये भी सबको पता होता है, ठीक है, कि पुर्तगाल से आया था। बट पुर्तगाल से कहाँ से आया था? तो लिस्बन से आया था। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से। ओके, लिस्बन से आया था। और अच्छा, इससे पहले भी वास्को डी गामा तो इसका सफलतापूर्वक आगमन हुआ। ठीक है, बट इससे पहले भी और यूरोपियंस ने कोशिश की थी। तो इससे पहले किस किस ने कोशिश की उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने 1487। ठीक है, तो 1487 में फर्स्ट टाइम ट्राई की। किसने ट्राई की थी? बार्थोलोम्यू। तो उनके नाम ऐसे डेंजर नाम बोल सकते हैं। बार्थोलोम्यू डियाज ने। ठीक है, बार्थोलोम्यू डियाज ने ट्राई की फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन है जिसने ट्राई किया इंडिया को ढूंढने के लिए। ठीक है, बट ये आता तो है, बट ये पहुंच नहीं पाता। ये आता है कहाँ तक? जो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, उसका जो साउथ मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, दक्षिणतम स्थल है, वहाँ तक पहुँचता है। और इसको नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। हिंदी में बोलेंगे इसको आशा अंतरीप। ठीक है, वो यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, अच्छा, ये भी हो गया। इसके बाद सेकंड ट्राई किसने किया? तो 1494 में। ठीक है, 1494 में कोलंबस आया। बट होता क्या है, वो रास्ता भटक जाता है। ठीक है, ये आया कहाँ से था? तो ये आया था स्पेन की राजधानी मैड्रिड से। ठीक है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड से। बट ये रास्ता ऐसे भटक जाता है। ठीक है, और ये अमेरिका की खोज करता है। फिर भारत तो नहीं पहुंचता, बट अमेरिका की खोज करता है, राइट। उसके बाद 1498 में आया था फिर वास्को डी गामा, जो सफलता। इसको भी केप ऑफ गुड होप में वहाँ पे एक गुजराती नाविक मिलता है, राइट, और उसकी हेल्प से फिर ये भारत आता है। वो इसको रास्ता दिखाता है और वहाँ से बोल सकते हैं कि भारत की बर्बादी की शुरुआत होती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में कहाँ आया था? कालीकट में, केप ऑफ गुड होप में, गोवा में और कंपकडाबू पोर्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपकडाबू पोर्ट। ठीक है, अच्छा, आप सब सोचेंगे कि हमने तो आज तक यही पढ़ा है, मैक्सिमम ने यही पढ़ा होगा कि कालीकट में आया था। ठीक है, ठीक है, केरल के कालीकट में आया था। बट कालीकट, ठीक है, जगह है, वहाँ पे एक बंदरगाह है कंपकडाबू पोर्ट। ठीक है, कंपकडाबू बंदरगाह। ठीक है, तो वहाँ पे ये आया था। ठीक है, अच्छा, ये आया था, जिस शिप से आया था उस शिप का नाम क्या था? जहाज का, जिस समुद्री जहाज से ये आया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था साओ गैब्रियाल। साओ गैब्रियाल। ठीक है, अच्छा, और नाविक का नाम क्या था जिसने हेल्प करी थी? तो उसका नाम था अब्दुल मनीद।
अब्दुल मनीद इसको केप ऑफ गुड होप में मिलता है, ठीक है, वहाँ गुजराती होता है ये, तो ये इसको हेल्प करता है, ठीक है, भारत में पहुँचने के लिए। शिप का नाम था साओ गैब्रियल, ठीक है, इस शिप पे ये आते हैं, और आते कहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे आता है, कंपकडाबू पोर्ट में। कहाँ पे है ये, कालीकट में। ऑप्शन में आपको कालीकट मिलेगा या फिर कंपकडाबू पोर्ट मिलेगा, वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, राइट। अच्छा, उस टाइम पे कालीकट का रूलर कौन था? मेन जगह तो कालीकट ही है, ठीक है, तो वहाँ का कोई रूलर भी होगा, तो वहाँ का रूलर था जैमोरिन, ठीक है, जैमोरिन था वहाँ का रूलर, ठीक है। और 1498 में पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिश होती है, ठीक है। और 1499 में वास्को डी गामा जो होता है वो वापस जाता है, तो इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वास्को डी गामा 1499 में अपने साथ क्या वापस ले गया, ठीक है। 1498 में आया था, फिर 1 साल तक वो भारत में रहता है, 1499 में वो वापस जाता है, बट अपने साथ कुछ लेके जाता है, वो बताना है। स्वर्ण मुद्राएं लेके जाता है, शस्त्र लेके जाता है, काली मिर्च लेके जाता है, या पुस्तकें लेके जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिर्च। अच्छा, वो काली मिर्च भारत से लेके जाता है, ठीक है, और पुर्तगाल में जाके बेचता है, और उसको प्रॉफिट होता है कितना, 60 टाइम्स, 60 गुना अधिक उसको प्रॉफिट होता है। मतलब जिस रेट पे उसने वो भारत से लेके गया था, उससे 60 गुना ज़्यादा रेट पे उसने वहाँ पे बेची, ठीक है। इससे ही उनके मन में वहाँ पे लालच आता है, और वो भारत में ट्रेड करने के लिए आते हैं दोबारा से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने कोचीन और कन्नौर पर कब अधिकार किया, ठीक है। 1499 में, 1500 में, या 1505 में, या 1507 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 में, ठीक है। 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन और कन्नौर पर अधिकार किया, ठीक है। अधिकार किसने किया था, तो मतलब 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्ब्रेज कैबाल, पेड्रो अल्ब्रेज कैबाल, ठीक है, ये आता है भारत, ठीक है, पुर्तगाली है ये, भारत आता है, 3 जहाज़ लेके आता है अपने साथ, मतलब उस पर सैनिक वगैरह होते हैं, ठीक है, और ये अरबों पर आक्रमण करता है, ठीक है, और कोचीन और कन्नौर पर अधिकार कर लेता है। नाम ऐसे 1-2 बार पढ़िएगा, लिखिएगा इसको, ऑप्शन देख के तो याद आ ही जाएगा, अगर ऐसे याद नहीं रहेगा तो। पेड्रो अल्ब्रेज कैबाल, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला, ठीक है, ये भारत में आ गए, ट्रेड भी करते हैं, ठीक है, बट और कारखाना खोलते हैं, तो पहला कारखाना कहाँ पे खोला, कन्नौर में, कोचीन में, गोवा में, कालीकट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन में। अच्छा, कोचीन में खोला, बट खोला कब, 1503 में, राइट। और दूसरा कारखाना खोलते हैं ये कन्नौर में, वो कब खोला, 1505 में, ठीक है। पहला कारखाना याद रखना है, वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोचीन में खोला था 1503 में, और 1505 में दूसरा खोला था कन्नौर में। कन्नौर और कोचीन पर अधिकार कब किया था, 1500 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। अच्छा, कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट हुई, राइट, और अच्छा, कंपनी बनी तो उसका कोई गवर्नर बनाया जाएगा, तो गवर्नर कौन था पहला, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, या फ्रांसिस्की डी अल्मीडा, या अरमेडा, या फिर नन ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्की डी अल्मीडा, ठीक है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्की डी अल्मीडा, ये 1509 में बना, और 1 ही साल तक रहता है, ठीक है, या 1 साल से कम बोल सकते हैं, 1509 से 1509 तक ही रहा था। अच्छा, इसकी एक फेमस पॉलिसी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर
पॉलिसी ऑफ अल्मीडा, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा। इसने इसकी पॉलिसी ऐसी थी कि इसने अरबों पर आक्रमण किया, ठीक है, और उनसे जो व्यापार थे वो उनका अधिकार छीन लिया, ठीक है, उनके व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया, राइट। और इसने एक युद्ध भी किया था, ठीक है, 1509 में। एक जॉइंट सेना होती है, किस किस की होती है, गुजरात की, तुर्की सेना होती है, टर्की और मिस्र, ठीक है, इनकी एक जॉइंट सेना होती है। इसको इसने हराया था अल्मीडा ने, ठीक है, फ्रांसिस्की डी अल्मीडा ने इन तीनों की मिश्रित सेना को हराया था और अरब सागर पर अपना आधिपत्य बनाया हुआ था, ठीक है। फिर इन्होंने अधिकार कर लिया अरब सागर पर और यहीं से इनकी शक्ति भी बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? फ्रांसिस्की डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। पहला गवर्नर था अल्मीडा और वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, राइट। और इसका टाइम पीरियड क्या था? तो 1509 से 1515 तक, ठीक है। और ये सेकंड गवर्नर था, ये भी याद रखेंगे। पहला था अल्मीडा, दूसरा था अल्बुकर्क, ठीक है। अल्मीडा 1509 से 1509 तक ही रहा, अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक रहा था और इसको वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 में, 1511 में, 1515 में या फिर 1520 में, ठीक है। तो इन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार किया था। होता है क्या है कि 1510 में ये बीजापुर, कर्नाटक में है, ठीक है, बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान पर ये आक्रमण करते हैं, ठीक है। वहाँ का सुल्तान था आदिल शाह, उसको हराते हैं और उससे गोवा प्राप्त करते हैं। छीनना बोल सकते हैं या उससे संधि करके, जैसे भी, पर उससे गोवा को प्राप्त कर लिया था, ठीक है। अच्छा, 1511 में क्या हुआ था? मलक्का पर अधिकार किया, ठीक है। और 1515 में हॉर्मुज पोर्ट, ठीक है, इस पर अधिकार करते हैं ये 1515 में। अच्छा, जो अल्फांसो होता है ना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो सेकंड गवर्नर था, ठीक है, उसने भारत में सती प्रथा पर बैन लगाया था, ठीक है। और इसकी मृत्यु भी भारत में ही होती है 1515 में, ठीक है। 1509 में ये सेकंड गवर्नर बन के आता है भारत में और 1515 में इसकी मृत्यु होती है, ठीक है। सती प्रथा पर बैन लगाया इसने, राइट। और इसके टाइम पर 1510 में इन्होंने गोवा पर अधिकार किया, 1511 में मलक्का पर और 1515 में हॉर्मुज पोर्ट पर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा वॉइसरॉय बनकर भारत कब आया? 1498 में, 1499 में, 1502 में या फिर 1524 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1524 ईस्वी में, 5 सितंबर 1524 को, ठीक है, ये एग्जैक्ट डेट है। ये गवर्नर बनकर भारत आता है, ठीक है। और इससे अच्छा, इंडिया में ये कितनी बार आया, टोटल कितनी बार आता है ये? तो ये आता है 3 बार। कब कब आता है? फर्स्ट टाइम आता है ये 1498 में, ठीक है, जब इसने खोज की थी। और सेकंड टाइम आता है ये 1502 में और थर्ड टाइम आता है ये 1524 में। अच्छा, ये आता है 5 सितंबर 1524 को, ठीक है। और इसकी डेथ हो जाती है दिसंबर 1524 को, 24 सितंबर में आता है और दिसंबर में इसकी डेथ हो जाती है। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने दीव पर अधिकार कब किया? जो हमारा दमन और दीव जो अब एक यूनियन टेरिटरी है हमारी, ठीक है, तो उस टाइम पे दीव पर अधिकार कब किया पुर्तगालियों ने? ठीक है, 1530 में, 1531 में, 1534 में या 1535 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1535 में।
ठीक है। 1535 में ये दीव पर अधिकार करते हैं। अच्छा, 1534 में इन्होंने बेसिन पर अधिकार किया, राइट। और 1530 में इन्होंने गोवा को राजधानी बनाया, राजधानी, ठीक है। 1510 में गोवा पर अधिकार किया था और 1530 में गोवा को राजधानी बनाया अपनी, ठीक है। अच्छा, थर्ड गवर्नर कौन था पुर्तगालियों का? नीनो डी कुन्हा, इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सॉरी, नीनो डी कुन्हा, ये थर्ड गवर्नर बन के आया था। इसका टाइम पीरियड था 1529 से 1538, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक दो ऐसे छोटा सा टॉपिक है ये, इसको डिस्कस कर लेंगे। प्रथा बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जो पुर्तगालियों ने चलाई थी वो कौन कौन सी थी। सर यहाँ पे कार्ट्स होगा, जेड होगा, ठीक है। तो कार्ट्स अरमेडा कैफिले सिस्टम, आप इसको कैफिले पढ़ सकते हैं, काफिले पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रथाएं थी जो पुर्तगालियों ने चलाई थी। कार्ट्स अरमेडा की बात करते हैं। तो कार्ट्स अरमेडा क्या था? एक अनुमति पत्र था, ठीक है, परमिशन लेटर बोल सकते हैं इसको। और ये किसके लिए था? तो जो ट्रेडर थे या व्यापारी थे, व्यापारियों के लिए था ये, ठीक है। कि अरब सागर पर जो पुर्तगालियों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था, ठीक है। अरब सागर के द्वारा अगर किसी को व्यापार करना है, अपनी शिप लेके जानी है, अपना जहाज़ लेके जाना है, तो उनको पहले पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ती थी, पुर्तगालियों से। और ये इनकी नाविक सेना इतनी मजबूत थी कि अकबर को भी इनसे परमिशन लेनी पड़ी थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका कितना रौब बोल सकते हैं, या इनका कितना दबदबा था वहाँ पे अरब सागर में, ठीक है। मतलब पूरा इनके ही अंडर था, तो अकबर को भी इनसे परमिशन लेनी पड़ी थी। और दूसरे की बात करें, कैफिले सिस्टम या काफिले सिस्टम, ठीक है, ये काफिला व्यवस्था थी, ठीक है। इसमें क्या था कि जो अरब सागर में पुर्तगाली जहाज़ों के द्वारा अन्य जहाज़ों को सुरक्षा दी जाती थी। मतलब जो पुर्तगालियों के जहाज़ थे वो और किसी की भी शिप होती है, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन करते थे उनकी, राइट। तो ये दो व्यवस्थाएं थी। अच्छा, अगर हम बात करें कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टुगीज़, जो पुर्तगाली हैं उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है भारत में, ठीक है। तो पहले तो ये सेंट्रल अमेरिका से पोटैटो लाए थे, ठीक है। भारत में पोटैटो लाने वाले यही हैं पुर्तगाली, ठीक है। और टोबैको, ठीक है। और क्या लाए थे? रेड चिली और पीनट्स, पपाया और गुआवा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यही लेके आए थे भारत में। और क्या था? इनको जहाज़ निर्माण की जो मतलब कला थी, बोल सकते हैं कि इन्होंने ही भारत में दी है, ठीक है, कि जहाज़ का निर्माण कैसे किया जाता है। तो ये टेक्निक यहीं से आई है। अच्छा, और भारत और जापान के बीच में ट्रेड स्टार्ट हुआ, ठीक है, इनके टाइम पे, इन्हीं के वजह से, ठीक है। अच्छा, और क्या हुआ? जो चर्च का जो कैथोलिक मॉडल है वो इनकी देन है, ठीक है। कैथोलिक मॉडल है चर्च का, ठीक है, वो पुर्तगालियों की देन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिंटिंग प्रेस। भारत में प्रिंटिंग प्रेस के जन्मदाता बोल सकते हैं, या जन्मदाता बोल सकते हैं, ठीक है। ये प्रिंटिंग प्रेस से अवगत किसने करवाया है? तो पुर्तगालियों ने करवाया है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कब खोली गई थी? तो ये खोली गई थी 1556 में। और कहाँ पे? गोवा में, राइट। और अच्छा, ये पुर्तगाली जो हैं ऑलमोस्ट हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है मेन इनके बारे में। एक क्वेश्चन है कि ये भारत से जाते कब हैं? क्योंकि ये सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए, ठीक है। तो ये जाते हैं 1961 में गोवा और दीव से,
बाकी हर जगह से जा चुके होते हैं, बट गोवा और द्वीप को ये छोड़ते नहीं है। 1961 में एक आर्मी ऑपरेशन के थ्रू इनको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और 1961 में गोवा और द्वीप को बनाया जाता है अलग अलग यूटी, राइट। और गोवा को फिर स्टेट का दर्जा मिल जाता है, कब मिलता है, 1987 में, ठीक है। और द्वीप हमारी यूटी है, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मज़ा आया होगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। और कुछ नया जानने को भी मिला होगा, और कुछ का रिवीजन भी हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।